सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है, रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले इसमें 2 3/8 एंड -1 5/7 ऑन रियल नंबर लाइन। तो करना क्या है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई जैसे कि हमने ड्रॉ कर रखा है। उसमें एक फिक्स लेंथ डिस्टेंस लेंगे जिसे हम बोलते हैं यूनिट लेंथ। क्या करेंगे, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर। क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर। इस डिस्टेंस पे जो हम मार्क करेंगे और वहाँ पे हम नंबर लिखेंगे वो इंटीजर होगा, और हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे जो नंबर हमें गिवन है क्वेश्चन में। करना क्या है, हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं 2 3/8 को। तो इसमें हम 2 3/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम ओ से राइट हैंड साइड में। टेकिंग 2 यूनिट डिस्टेंस, हम क्या लिखेंगे, ऑन द राइट ऑफ ओ टेक OA इक्वल टू 1 यूनिट, इक्वल टू 1 यूनिट। देन OB इक्वल टू 2 यूनिट। इसमें ये बताना चाह रहा है OA कितना है, 1 यूनिट। OB कितना है, 2 यूनिट। कितना, 2 यूनिट। तो हम डिवाइड, देन डिवाइड द थर्ड यूनिट BC into 8 equal part, 8 equal part। अब सोचने वाली बात यह है कि हमने जो थर्ड जो डिस्टेंस लिया है, थर्ड डिस्टेंस जो लिया है BC के लिए, BC वाला पोर्शन जो काउंट करा है उसे 8 इक्वल पार्ट्स में क्यों बांटा। हमने 8 इक्वल पार्ट्स में इसलिए बांटा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कितना है, 8। इसका मतलब ये हैगा कि BC के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स होंगे जिसमें से हमें थर्ड पार्ट तक जाना है। तो हम इसे क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 देन 8। तो कितना होगा, कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 पार्ट में से हम थर्ड वाले पार्ट पर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे, इसे हमने मान लिया P। क्या मान लिया, P इक्वल टू 2 3/8। तो हम यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर देंगे बाय P। तो ये डिस्टेंस जो है रिप्रेजेंट करेगा, P पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा 2 3/8 वैल्यू को। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाला पार्ट क्या बोलता है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ O टेक OD, टेक OD इक्वल टू 1 यूनिट। हमने इस पॉइंट -1 इंटीजर को बोल दिया D। तो डिस्टेंस कितनी से क्या बोला, 1 यूनिट। क्या बोला, 1 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ O। और इसके बाद करना क्या है, जो सेकेंड यूनिट है डेट इज कॉल्ड, इस पॉइंट को लिया E और सेकेंड जो पॉइंट है ये वाला, इसको हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि नंबर था हमारा -1 5/7। जैसे कि हम देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर है 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितना करेंगे, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम। किसको, DE को। DE को डिवाइड कर देंगे 7 पार्ट्स में। 7 पार्ट्स में DE को डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं, देखते हैं किस तरह करना है। सिमिलरली
1 2 3 4 5 6 7। तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट। अब हमने यहाँ से -1 से शुरू करना है और फिर कहाँ तक जाना है? फिफ्थ पार्ट तक, 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये दिस पॉइंट को हमने नाम दे दिया लेट से Q। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा? -1 5/7, -1 5/7। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल लाइन पे, या हम कहते हैं रियल नंबर लाइन पे। ठीक है, इतना टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट 2 रिज़ल्ट हम देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहला है, हमने 2 इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट, जो मेन स्टार पॉइंट है, 2 इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन 2 इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट को आपको बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है। सबसे पहला है, माना कि x और y हमारे 2 क्या हैं? रैशनल नंबर। क्या हैं? रैशनल नंबर। क्या हैं हमारे? रैशनल नंबर। नंबर इस तरीके से गिवन है कि x लेस देन y हो जा रहा है, x का वैल्यू कम है y से। तो हम क्या बोलते हैं? जब हम हाफ करेंगे x + y/2, x + y/2, और वी कैन से हाफ ऑफ x + y क्या है? इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर lying between x and y। हमें एक रैशनल नंबर मिल जाएगा जो लाई करेगा किन्हीं 2 रैशनल नंबर x और y के बीच में, जिसमें कि x की वैल्यू y रैशनल नंबर से छोटी होगी। कभी भी क्वेश्चन देते हैं एग्ज़ाम में भी कि 2 रैशनल नंबर दे दी जाएंगे, आपको कहा जाएगा इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आप हमें बताइए। तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का या इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं कि हम लिखेंगे x + y/2, पुट करेंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू, और उस वैल्यू का सम करने के बाद हाफ कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? एक रैशनल नंबर जो उन 2 रैशनल नंबर के बीच में लाई कर रहा होगा। किस पर? नंबर लाइन पर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए सब बच्चे ध्यान से सब बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या करना है। सेकंड टॉपिक, सेकंड पार्ट है, हमने क्या करा कि x एंड y, x और y को हमने 2 क्या लिए? रैशनल नंबर। क्या लिए? 2 रैशनल नंबर। हमने 2 रैशनल नंबर्स ले लिए, 2 रैशनल नंबर्स हमने लिए। किस तरह से लिए? जिसमें कि x की वैल्यू y से छोटी है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? सपोज हमारे पास क्वेश्चन आया कि हमें क्या करना है? x और y 2 रैशनल नंबर है। बोल दिया गया कि n रैशनल नंबर आप इसके बीच में निकाल के दीजिए। n रैशनल नंबर्स आप हमें इनके बीच में निकाल कर दे दीजिए। किस में? x और y के बीच में से n रैशनल नंबर निकाल के दे दीजिए। तो होगा क्या? हम d एक डिफरेंस, क्या d हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसे बोला गया है d। तो d कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? जो हमने बताया था कि x और y 2 रैशनल नंबर है, जिसमें क्या है? y हमारा बड़ा नंबर है और x हमारा छोटा नंबर है।
तो हम डी कैलकुलेट करेंगे y माइनस एक्स, और जितने हमें रैशनल नंबर निकाल रहे हैं उसमें एक ऐड करके नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो उसके बाद करना क्या है, देन n रैशनल नंबर्स, उसके बाद n रैशनल नंबर्स lying between x and y आर। n रैशनल नंबर जो लाई करेंगे x और y के बीच में, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हम पहला वाला रैशनल नंबर ले लेंगे x, जो हमारा d निकल के आया उसे ऐड कर देंगे उसमें, x प्लस डी। उसी तरीके से करेंगे x प्लस 2d, x प्लस 3d। उसी तरीके से क्या करेंगे हम, x प्लस nd। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें नंबर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इस टेक्निक के ऊपर बेस। जैसे कि एक एग्जांपल है, फाइंड ए रैशनल नंबर lying between 1/3 and 1/2। दो रैशनल नंबर ले लिए हैं, 1/3 एंड 1/2। तो हम क्लियरली एक बात इसमें देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से। जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हमने क्या करा, लेट करा x इक्वल टू 1/3